बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर हमने तो जीवन में कोई ऐसा पाप किया नहीं है। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने जिंदगी में कोई ऐसा पाप किया हो। मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, जितना हो सके लोगों का भला करता हूं या फिर अपनी जिंदगी जीता हूं। अपने जीवन में ही दुख बना रहता है, जबकि दुनिया में मैं देखता हूं कि लोग गलत करते हैं, उसके बावजूद भी उनका अच्छा चल रहा है। सच्चाई यही है कि दिल से अगर मैं कहूं तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी का कुछ पैसा नहीं रखा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। फिर मेरे जीवन में ये दुखों का पहाड़ खत्म क्यों नहीं होता है? ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है, खत्म होने का नाम ही क्यों नहीं लेता? किस कर्म की सजा है ये? जो सजा मैंने भोगी है, कई लोग तो भोग नहीं पाएंगे। इंसान पागल हो जाता है। उसके जिंदगी में जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो पागल हो जाता है। पागल क्यों ना हो? जब इंसान देखता है कि मैंने कोई गलत कर्म किया ही नहीं है, फिर क्यों दुख भोगना पड़ रहा है मुझे? इसका जवाब तो प्रारब्ध के पास है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आजकल आप लोग कमेंट कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ताकि मेरी भी हिम्मत बनी रहे वीडियो बनाते रहने का। तो आइए आज के सब्जेक्ट पे आते हैं। आज का विषय थोड़ा गहराई वाला है और इसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। शुरू करो इससे पहले आप सभी से वही निवेदन जो हमेशा करता हूं, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। आइए शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है कि हमने जीवन में किसी का बुरा किया नहीं, तो हमें यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, इंसान तो आप अच्छे हैं या जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करते रहे, लोगों का जितना भला हो सके करने की कोशिश करते हैं अपने अनुसार। जो आपको समझ में आता है, किसी की मदद कर दिए, किसी को खाना खिला दिए, किसी को कुछ दे दिए, यही सब अच्छा कर्म है। और क्या अच्छा कर्म है? किसी को रास्ता बता देना, बेचारे लोगों की मदद कर देना, भोजन करा देना, मंदिर चले जाना, यही सब अच्छे कर्म है जो शास्त्र में लिखा हुआ है। पक्षियों को दाना दे देना, भोजन करा देना, जानवरों की सेवा कर देना, यही सब ना अच्छा कर्म है। इन सब को करने के बावजूद, जिंदगी में कभी किसी का बुरा ना करने के बावजूद भी जिंदगी में घसीट रहे हैं, पैसे को तरस रहे हैं, बीमारी सता रही है, प्यार नहीं मिल रहा है, जिंदगी में अकेलेपन से परेशान है। इसका जवाब प्रारब्ध के पास है। अभी जैसे मान के चलिए, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे जिंदगी में एक समय फेज होता है, 20 साल आपके फेज है। इस 20 साल में या 18 साल में आपको कई जन्मों के जो प्रारब्ध के पीछे के जन्मों के पाप है वो सधाने हैं, और ये खुला हुआ है आपका। तो इस समय आपके जीवन में अच्छा नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, आपका अच्छा नहीं होगा। आप ऊपर जाओगे फिर धराम से नीचे, आप ऊपर जाओगे फिर धराम से नीचे। जिंदगी में कोशिश करोगे, कितना भी मेहनत करोगे, पर पैसा नहीं कमा पाओगे, शादी नहीं हो पाएगी। शादी भी होगी तो पार्टनर अच्छी नहीं मिलेगी, परेशान करने वाली मिलेगी, इरिटेट करने वाली मिलेगी, या उसके साथ भी कुछ दुख जुड़ा रहेगा। या शादी भी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई, पर आपकी चिंताएं और बढ़ गई कि अब कहां से लाऊं, कैसे करूं, कैसे जीवन चलाऊं। अब खुला हुआ है तो प्रारब्ध का पाप भोग रहे हैं आप पाप, तो कहां से अच्छा हो? ये समय बीत जाने दीजिए। जैसे ये समय बीत जाएगा, आपके प्रारब्ध के पाप खत्म हो जाएंगे तो पुण्य खोलेंगे। अब पुण्य खोलेंगे तो आपके जीवन में फिर तरक्की आते जाएगी। तब तो आप सवाल ही नहीं करोगे, तब तो आप मेरा वीडियो भी नहीं देखोगे। जिंदगी में जिसके अच्छे चलते हैं वो कहां ये सब के चक्कर में पड़ता है? कौन भगवान, कौन मंदिर, कौन सा धर्म, कौन सा प्रारब्ध है? वो तो सवाल ही नहीं करता इन सब के बारे में। सवाल तो वही करते हैं ना जिसके जीवन में दुख चल रहा है या शनि राहु की दशा चल रही है। 2 ही 3 दशाएं तो है जो जीवन में रुलाती है इंसान को। एक शनि की दशा जो घसीट के रख देती है,
जो आपको ऐसे ऐसे कांड आपके जीवन में लेके आएगी जो आप सोच नहीं पाओगे, और कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, आप उठ नहीं पाओगे। हाँ, जिंदगी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कितना भी बुरे दिन आ जाए। जैसे नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है ना, वैसे ही जिंदगी कट जाती है, चाहे जैसे भी कटे पर कटती है। लोग मदद कर दे, दोस्त मदद कर दे, कर्जा लेके करे, पर हो ही जाती है, जुगाड़ तो हो ही जाती है। पर ये आपके प्रारब्ध के पाप खुले हुए हैं, और कितना भी कोशिश कर लो इसमें आपका अच्छा नहीं होगा। हाँ, जुगाड़ से आपकी जिंदगी चलते रहेगी। ये लंबा समय होता है, 1 आध साल का होता नहीं है, सदी। मैं 1 सदी से बैठी हूं, 1 सदी क्या 2-2 सदी तक इंसान बैठे रहता है, सेम पैटर्न की जिंदगी चलती है। अब राहु की दशा 18 साल चलती है, अभी जिसकी लग गई उसकी तो भाई भगवान ही मालिक है। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, आपका नहीं होगा भला। अब ये प्रारब्ध का पाप लेकर आता है, पीछे के कई जन्मों के पाप लेकर आता है, और उसमें इतने कांड होंगे। रिलेशनशिप का कांड होगा, अकेलापन जिंदगी में होगा, दुख, बीमारी, कष्ट, रोना गाना सब चलेगा, और खत्म ही नहीं होगा सिलसिला। दुख का नामो निशान मिटने को तैयार ही नहीं रहेगा। अब कट रहा है जिंदगी। 15 साल बीत गए, 17 साल बीत गए, जैसे 18वें साल बीते उसके बाद जिंदगी में अचानक से 180 डिग्री का घुमाव आ जाता है। वैसे ही शनि की दशा है। शनि की दशा तो फिर भी राहु की दशा से अच्छी होती है, मेहनत कराता है, 3 गुना ज्यादा मेहनत कराता है, पर आपकी जिंदगी चलते रहती है, धीरे 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 आपको ऊपर लेके जाता है। उतना दुख नहीं देता है, वो आपको कष्ट देता है, भुखमरी देता है, लेकिन आपको सबक देकर आगे बढ़ाते रहता है, आपको उतना परेशान नहीं करता है। तो जिसको ये समय मिल गया वो तो घसीट रहा है ना जिंदगी में। अब वो कहेंगे कि भाई मैंने पाप किया नहीं। पाप भाई प्रारब्ध में तो हुआ होगा, किसी जन्म में तो हुआ होगा, चींटी तो मारी होगी, ना आदमी मारा होगा, ना जानवर खाया होगा, पर चींटी तो मारा होगा, या गलती से पैर से तो कुचले होंगे, किसी का दिल तो दुखा होगा, ना जानबूझ के किया हो, अनजाने में तो दुखा हो। इसलिए जिंदगी में समय नहीं बदल रहा है। आपके जवाब आपको मिल जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाइए कुंडली, या मेरे ही नंबर पे 8102236503 पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपकी बता दूंगा कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। जिंदगी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7.5 राहु की दशा, शनि की दशा, यही थोड़ा सा स्ट्रगल देती है, जीवन में रुकावट देती है, लेकिन ये जैसे खत्म हो जाती है आपकी जिंदगी बेहतर होने लगती है। आपके जीवन में आपकी शादी भी हो जाती है, आप पैसा भी कमाने लगते हैं, घर भी बना लेते हैं, सुख से रहने लगते हैं, बाल बच्चे भी हो जाते हैं, परिवार के साथ हैप्पी लाइफ जिएंगे। और सपना बड़ा होगा तो थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, घसीटना ज्यादा करना पड़ता है। इसीलिए परेशान ना हो, एक बार ये समय आपकी जिंदगी से बीत जाएगा तो आपके जीवन में भी सुख आने लगेगा, आपके जीवन में भी परेशानी दूर होने लगेगा। थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ता है हर आदमी को, चाहे कितना भी सज्जन इंसान हो। अगर बुरा समय चल रहा है जिंदगी में, प्रारब्ध के पाप खुले हुए हैं, तो आपको भोगना पड़ेगा। साधु इंसान के जीवन में भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उनको भी भोगना पड़ता है, कुछ बुरे समय में, बुरे दशा में। हम सब तो फिर भी भौतिकवादी दुनिया है, जाने अनजाने में गलती हुई होगी,